नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका किसान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मेरा एआईपीडी का पहली क्लास है, यानी कि ये फर्स्ट क्लास है। दोस्तों, एआईपीडी क्लास से पहले हम एक इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि एआईपीडी क्लास में किस किस विषय में चर्चा होगा, किस किस विषय में हम क्लास कराएंगे, यानी कि एआईपीडी। उसके बाद फीमेल जेनेटिक ऑर्गन के बारे में बताएंगे, उसमें आपका बांझपन के बारे में बताएंगे, पीडी के बारे में बताएंगे, एआई के बारे में बताएंगे, क्राइकोन के बारे में बताएंगे, हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप वो इंट्रोडक्शन क्लास जाके देख सकते हैं, या तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ये पहली क्लास एआईपीडी का, जो कि आप देख सकते हैं मादा पशु के प्रजनन अंग, यानी कि दोस्तों फीमेल एनिमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। यानी कि ये जो है फर्स्ट क्लास में आपका वो जो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको दिया गया है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में सब एक सब्जेक्ट के सरणी के हिसाब से दिया गया है। उनमें से दोस्तों ये है पहली क्लास फीमेल एनिमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे जो कौन सा फीमेल का ऑर्गन्स है, जिससे कौन सा उसका विशेषता है। यानी कि मान लीजिए दोस्तों ओवरी है, ओवरी क्या क्या विशेषता है, उसमें सर्विस क्या है, उसमें हॉर्न्स के कौन सा होता है, फेलामेन ट्यूब क्या है, उसमें इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से चित्र के माध्यम से, यानी कि इसमें हम बोर्ड में ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन में सब कुछ उसमें लिखा रहेगा, कितना कौन इंच का होता है और क्या क्या इसमें विशेषताएं है और क्या क्या काम करता है। तो हम मादा के प्रजनन अंग को समझने के लिए दोस्तों इसको 3 भागों में बांट दिए हैं। जैसे ये है प्राइमरी ऑर्गन्स, यानी कि प्राइमरी ऑर्गन्स, उसके बाद है दोस्तों सेकेंडरी ऑर्गन्स, उसके बाद है एसेसरी ऑर्गन्स। दोस्तों प्राइमरी ऑर्गन्स है, दोस्तों प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या आता है, ओवरीज। ओवरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडेदानी, अंडेदानी, अंडेदानी कहते हैं। यानी कि अंडे, दोस्तों इसमें आपको बाद में समझ में आएगा जो इसको अंडेदानी और ओवरी क्यों कहते हैं, अंडेदानी का क्या काम है और इसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गन में क्यों रखे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा इसमें होता है क्या, इसमें जैसे सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या क्या होता है। सेकेंडरी में दोस्तों आपका होता है पहले फैलापिन ट्यूब, फैलापिन ट्यूब। उसके बाद में दूसरा में होता है दोस्तों इसमें सर्विक्स, सर्विक्स। और तीसरा में होता है दोस्तों हॉर्न ऑफ यूट्रस, हॉर्न ऑफ यूट्रस। और चौथा नंबर में होता है दोस्तों इसमें वजाइना, वजाइना। दोस्तों इसको फैलापिन ट्यूब किसको कहते हैं, सर्विस किसको कहते हैं, हॉर्न ऑफ यूट्रस किसको कहते हैं और वजाइना किसको कहते हैं। दोस्तों ये चीज है, आपको थोड़ा जब हम चित्र समझाएंगे, जब आपको ऑर्गन समझाएंगे तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एसेसरी ऑर्गन में क्या आता है, एसेसरी ऑर्गन में यानी कि साइड ऑर्गन में ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट आपको समझाएंगे ब्रॉड लिगामेंट में क्या है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है क्लाइटोडियस, क्लाइटोडियस। तीसरा नंबर में मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड जिसको हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर यानी कि थन, जिसको हम लोग ऑर्डर यानी कि थन भी कहते हैं उसको। दोस्तों ये रहेगा आपका जो मादा के प्रजनन अंग, वो हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एक हो गया दोस्तों प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या आ गया है दोस्तों, ओवरीज यानी कि अंडेदानी। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी ऑर्गन्स में फैलापिन ट्यूब आ गया, सर्विस आ गया, हॉर्न ऑफ यूट्रस आ गया और वजाइना आ गया। उसके बाद ठीक उसी प्रकार एसेसरी ऑर्गन में क्या आ गया, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, जो हम लोग जो फीमेल जेनेटल ऑर्गन है उसको जो पकड़ के रखता है, जो टिश्यू होता है उसको हम लोग दोस्तों ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। क्लाइटोडियस, क्लाइटोडियस भी आपको अभी समझ आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देर में आपको समझाएंगे जो क्लाइटोडियस क्या होता है, उसके क्या विशेषता है। उसके बाद दोस्तों मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स यानी कि अडर, ये सब हो गया दोस्तों इसका एसेसरी ऑर्गन। ये हो गया आपका सेकेंडरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन। तो दोस्तों आपको हम लोग चित्र के माध्यम से थोड़ा सा बता देते हैं जो किस तरीके से आपका जो फीमेल जेनेटल ऑर्गन को समझा जाता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हैं। मादा के प्रजनन अंगों को हम लोग 2 चित्र से जानेंगे दोस्तों। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से एक बार हम लोग आपको बताएंगे, और दोस्तों इसमें जो आप देख रहे हैं इस तरीके से भी आपको एक बार बताया जाएगा, ताकि आपको प्रॉपर
मतलब पूरी अच्छी तरीके से कौन किसको हम लोग कौन ऑर्गन को क्या कहते हैं, उसका क्या काम है, पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि दोनों तरफ से जो आपको दोनों फोटो दिख रहा होगा, जो दोनों फोटो को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। दोस्तों ये मादा के प्रजनन अंग जिसको हम लोग पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों इसी को कहते हैं। यानी दोस्तों ये जो अंग है पूरा दोस्तों, पहले आप कॉपी में इसको लिख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो कौन सा अंग को आपको किस तरीके से क्या कहा जाता है और कौन सा अंग का क्या विशेष है दोस्तों, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पहले ऊपर से, यानी कि ओवरी। ओवरी दोस्तों इसको देखते हैं, जो ये फीमेल ऑर्गन जो है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों अंडेदानी। अंडेदानी दोस्तों ये जो ओवरी है इसी में दोस्तों जो हम लोगों का जो 75 या जो फॉलिकल्स होता है, इसी में ओवरी पहले ओवरी जो है वो पकता है, परिपक्व होके ये है दोस्तों फीमेल शेप में गिरता है, तब जाके जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद पूरा तरीके से आपको मतलब वो बच्चा बनने का प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ओवरी है, ओवरी जिसको हम लोग हिंदी में अंडेदानी कहते हैं। दूसरा दोस्तों ये देख सकते हो ओवरी दो को होता है, यानी कि दोनों तरफ है। ये जो आपको पहले बताए, जो कि हम लोग बच्चेदानी को पहले यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो तरीके से जानेंगे, दो पिक्चर में जानेंगे दोस्तों, जो कि ये है और ये है। और पहले बार में आप ये देख सकते हैं जो कि ओवरी दो को होता है, यानी कि अंडेदानी दो है। उसके बाद दोस्तों इसको कहते हैं क्या, ये जो आपका फीमेल शेप बना हुआ, ये जो शेप बना हुआ दोस्तों, इस शेप को कहते हैं हम लोग फीमेल शेप। क्या कहते हैं? फीमेल शेप। और इसमें देखते हैं इस फेस को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। लेकिन आपको स्पेलिंग में यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा नहीं दिख सकता होगा, लेकिन इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम भी दोस्तों दो होता है, यानी कि ओवरी से जो कि अंडा पकता है परिपक्व होके इसी फीमेल शेप में इनफंडिबुलम में ही गिरता है, ये है दोस्तों इनफंडिबुलम। उसके बाद इनफंडिबुलम भी दो हो गया। उसके बाद ये जो है आपको पाइप के आकार का कुछ दिख रहा है, जो तीन को ढांचा लिए हुए पाइप है, जो इसको कहते हैं दोस्तों फेलापिन ट्यूब। क्या कहते हैं दोस्तों? फेलापिन ट्यूब। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो फेलापिन ट्यूब किसको कहते हैं। लेकिन ये है ओवरी, उसके बाद है क्या इनफंडिबुलम, उसके बाद क्या है फेलापिन ट्यूब। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपको आगे का जो क्लास होगा उसमें आपको समझने से बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो क्या कहते हैं इसको? ओवरी, फीमेल शेप या इनफंडिबुलम। उसके बाद इसको कहते हैं क्या? फेलापिन ट्यूब। उसके बाद दोस्तों इसको है हॉर्न ऑफ यूट्रस, जिसको हम लोग गर्भाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय दोस्तों इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ यूट्रस। दोस्तों जो कि हम लोग एआई में सबसे ज्यादा काम आने वाला क्या है? सर्विक्स और हॉर्न। ये दोनों को हम लोग विशेष आपको जानना पड़ेगा, जो किस तरीके से होता है, क्या होता है और इसका विशेष क्या है, इस क्या क्या काम करता है। ये होता है हॉर्न ऑफ यूट्रस, जो कि हम लोग हॉर्न, ये दो है, दो हॉर्न होता है जो कि हम लोग मानते हैं, जो इसी हॉर्न में बच्चा पलता है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ये है बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि ये जो सिंग है दोस्तों, ये जो हॉर्न है, हॉर्न दो भागों में बढ़ गया है। दो भागों में बढ़ने के बीच का जो सेल, यहाँ जो हम लोग सीमेन रिलीज करते हैं, यहीं पे पाल छोड़ते हैं, जो सीमेन छोड़ते हैं, इस जगह को हम लोग कहते हैं क्या? बॉडी ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों सर्विक्स, ये है आपका जो एआईपीडी का सबसे प्रमुख हिस्सा, यानी कि यही सबसे ज्यादा विद्यार्थी या सबसे ज्यादा पहला प्रैक्टिसमैन है, यहीं पे बहुत ज्यादा उनको मेहनत होता है, यानी कि सर्विस में। यानी कि सर्विस को कैसे पकड़ा जाता है, सर्विस को फील करना, सर्विस को पकड़ना, सर्विस से गन को क्रॉस करना, कभी सर्विस में गार्ड, बहुत तरीके का ये जो है ना सर्विस। दोस्तों सर्विस आपको बहुत बड़ा एक चैप्टर है सर्विस का, जो कि आगे हम बताएंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों? ये है वजाइना, जो कि इसी तरीके से होके आपका जो एआई गन है क्रॉस करता है। वजाइना के बारे में पूरा विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। ये है वजाइना। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आकार है। उसके बाद ये फ्लैप बना हुआ है, तो दोस्तों इसको कहते हैं वजाइना। उसके बाद वेजाइनल ओपिनियन, वेजाइना हो गया, ये वेजाइनल ओपिनियन। उसके बाद ये है दूसरा वाला में यूथ्रेनल ओपिनियन, यूथ्रेनल ओपिनियन पेशाब का, जो इससे पेशाब आता है। और ये जो वेजाइनल ओपिनियन है, इससे आपका एआई गन क्रॉस होता है। जब आप पशु को नेचुरल करवाते हैं सार करने, इसमें ही ये चीज होता है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं क्या? वल्वा, वल्वा ये है।
उसके बाद ये है वल्वुलर लिप्स, ये जो है दोनों तरीके से जो लिप्स है ये उसको कहते हैं क्या, वल्वुलर लिप्स। उसके बाद ये है वल्वा यानी कि योनि, इसको कहते हैं क्या, योनि। उसके बाद दोस्तों आपको पूरी तरीके से जानना है जो कौन सा किसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये जो है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा के प्रजनन अंग जो है इसको हम लोग आपको पूरी तरीके से माइंड में सेट कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है, या तो बार बार कॉपी में आप चित्र इसको ये ऑर्गन्स को बना बना के आपको वो चीज को ध्यान में रख लेना जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे फिर से एक बार आपको हम रिवाइंड करा दे तो दोस्तों इसको कहते हैं क्या, ओवरी यानी कि अंडेदानी। दोस्तों अंडेदानी को जो ये जो अंडा है अंडेदानी है इसमें दोस्तों एक ओवम होता है, ओवम जिसको जो कि यहाँ पे ओवम जो ओवुलेशन होकर यहाँ जो गिरता है इसको क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। दोस्तों इनफंडिबुलम को हम लोग दूसरा शब्द भी एगो इंग्लिश में है जिसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट। यानी कि पहले ओवरी हो गया, उसके बाद इनफंडिबुलम हो गया, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब हो गया, उसके बाद दोस्तों ये हॉर्न ऑफ यूट्रस हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, बॉडी ऑफ यूट्रस, उसके बाद क्या हो, सर्विस, उसके बाद आपका हो गया जाएगा वेजाइना, उसके बाद आपका वल्वुलर लिप्स हो गया, वल्वा हो गया, उसके बाद यूथ्राइन ओपिनियन हो गया, वेजाइनल ओपिनियन हो गया और वेजाइना हो गया। यानी कि आपको पूरी तरीके से जो कि आपको माइंड में बैठा लेना है जो किसको हम लोग कौन सा अंग को क्या कहते हैं। यानी कि आपको जो अभी इससे पहले जो एआई वाला क्लास होगा, हाउ टू एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब एआई का गन आपको कहाँ पे ओपिनियन कहाँ पे आपको छोड़ना है और एआई गन पहले आपको कहाँ डालना है, कहाँ से कहाँ होते हुए कहाँ तक जाएगा, उसको आपको विशेष ध्यान देना है। यानी कि आप जैसे ये जो भेजाना है उसके बाद फैलोपियन ट्यूब है, इसको आपको पूरी तरीके से माइंड में सेट करना है। यानी कि एक बार आप फिर से रिवाइंड करें, योनि, उसके बाद ये जो फ्लैप बना हुआ है इसको कहते हैं क्या, वल्वुलर लिप्स। दोस्तों पूरी तरीके से आपको ये समझ लेना है जो एआईपीडी जो होता है दोस्तों यही फीमेल पूरा जेनिटल जो ऑर्गन है, एआईपीडी से लेकर इनफर्टिलिटी से लेकर मतलब जितना भी है, बांझपन हो गया आपका, पीडी हो गया, एआई हो गया, जो भी हार्मोन से रिलेटेड दोस्तों पहले आप अगर इसको नहीं समझते हैं तो आपको वो सब आगे का क्लास भी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको विशेष ध्यान देना है, कॉपी में उतार लेना है, फोन में सर्च करना है जो किस तरीके से फीमेल और जेनिटल ऑर्गन है। उसके बाद दोस्तों अभी हम आपको सब चीज के बारे में यानी कि ओवरी को हम लोग, ओवरी जो है ओवरी का क्या विशेषता है, ओवरी क्या काम करता है उसके बारे में बताएंगे, मतलब फुल डिटेल बताएंगे, ये कितना इंच का होता है, ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, कितना होता है। उसके बाद फिनेबल ये जो है इन्वर्टिबुलम क्या चीज है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, विशेषता क्या है, इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। यानी कि जितना भी आपको यहाँ से दिख रहा है एक बार आपको फिर से हम बता दें, यानी कि ये हो गया यूथ्रल ओपिनियन, ये हो गया आपका वेजाइनल ओपिनियन, वेजाइना, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस, हॉर्न ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम, उसके बाद ओवरी हो गया। यानी कि पूरा जो है दोस्तों सबके बारे में आपको विस्तार से अभी हम लिख के बताएंगे, सबका एक विशेष तरीके से आपको समझाया जाएगा। और उससे पहले दोस्तों आपको सर्विस को अच्छी तरीके से समझ लेना है। यानी कि सर्विस जो है दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर होता है एआईपीडी के लिए। जो सर्विस को बहुत बार होता है कि जितना भी प्रैक्टिस एआईपीडी जो करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, सबसे पहले उसका जो पाला पड़ा है वो चीज है दोस्तों सर्विस। यानी कि सर्विस को कैसे फील करते हैं, कैसे उसको पकड़ते हैं, महसूस करते हैं, ये जो सर्विस जो है दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो सर्विस को एक बार हम लोग यानी कि गर्भा से मुख, जो इसको हम लोग हिंदी में गर्भा से मुख कहते हैं, इसको थोड़ा सा विशेष तरीके से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अलग तरीके से। दोस्तों जैसे हम लोग पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाने जो कौन सा अंग है, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये है सर्विस, ये पूरा है सर्विस। यानी कि पूरा जो आपको बताया है ये है सर्विस, क्या है, ये सर्विस, पूरा ये सर्विस है। उसके बाद दोस्तों ये सर्विस को, इस सर्विस का कौन सा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें एआईपीडी में बहुत ज्यादा आने वाला काम है। यानी कि दोस्तों ये जो है, ये जो रिंग है, यानी कि सर्विस जो होता है, सर्विस का 3 से 5 रिंग होता है दोस्तों। यानी कि आप जब उसको सर्विस को फील कीजिएगा, सर्विस का गांठे होता है, यानी कि रिंग होता है 1 2 3 4, यानी कि बोलता है 3 से 5 होता है, लेकिन आपको ज्यादातर इसमें 3 को फील होता है। प्रैक्टिकली जो आप कीजिएगा, ये है दोस्तों सर्विकल रिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्या, सर्विकल रिंग, सर्विकल रिंग, ये हो गया दोस्तों सर्विकल रिंग। उसके बाद कुछ क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं क्या, इंटरनल ओस। ये जो आगे वाला है, इसके बाद ये है जो इधर से आपका, यानी कि ये आपका छोर हो गया, ये आपका अंत हो गया, यानी कि इधर से आपका
पहला और दूसरा, ये सीधा उल्टा है। उसके बाद दोस्तों ये दिख सकता है क्या, इसको कहते हैं क्या, इंटरनल ओस, TERNAL ओस, इंटरनल ओस। और इसको कहते हैं क्या, एक्सटर्नल ओस। इंटरनल और एक्सटर्नल ओस। और ये जो है आपका जो ये जो रास्ता है दोस्तों, जिससे आपका एआई गन जो जाएगा, इसको कहते हैं क्या दोस्तों, सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल। दोस्तों ये है पूरा सर्विस। आपको ये सर्विस को, ये जो आपका जो गन होगा, एआई गन होगा, एआई गन आपको जिधर से आपका जाएगा, यहाँ पे एक दोस्तों आपको छेदा मिलेगा, यहाँ पे आपको गड्ढा मिलेगा। इस छेदा को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल ओस। क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। आपको जब आप प्रैक्टिकली देखिएगा या फोटो में आप एक्सटर्नल ओस सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल ओस कैसा दिखता है प्रैक्टिकली में। तो दोस्तों आप फोन में सर्च करके भी देख सकते हैं ये क्या है, ये एक्सटर्नल ओस है। और क्या होता है, ये एक्सटर्नल ओस हो गया और ये हो गया इंटरनल ओस। क्या हो गया, ये इंटरनल ओस। इधर भी एक छेदा होगा जो कि आपका इधर से मतलब एआई गन होते हुए आपका जो बच्चेदानी में जाता है, यानी कि आपका जो बॉडी ऑफ यूट्रस में जाता है, हॉर्न ऑफ यूट्रस में जाता है दोस्तों, उस छोर से। जैसे ये हो गया एक्सटर्नल ओस, और एक्सटर्नल ओस होते हुए जो इन करता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल ओस। ये है एक्सटर्नल ओस, यानी कि बाहरी ओस। उसके बाद दोस्तों इसको कहते हैं क्या, सर्विकल रिंग। ये जो है 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया सर्विकल रिंग। ये रिंग होता है, यानी कि 3 से 5 रिंग होता है, 3 से 5 आपको रिंग होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये सर्विकल कैनाल हो गया, सर्विकल रिंग हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल ओस हो गया। दोस्तों जैसा कि आप देखें जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज होता है, जैसे ओवरी हो गया, उसके बाद आपका फेनेपल ट्यूब हो गया, उसके बाद आपका इन्फांटिबुलम हो गया, सर्विस हो गया, उसके बाद आपका वल्वा वजाइना हो गया। दोस्तों ये चीज आपको फीमेल जेनिटल ऑर्गन को बना के चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया। दोस्तों ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट इसमें, जैसे कि आपका दूसरा वाला दिन में, जैसे आज जो क्लास चला दोस्तों, यही फीमेल जेनिटल ऑर्गन का एक पार्ट और बढ़ेगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। जो दोस्तों भलवा क्या चीज का काम करता है, यानी कि योनि काम क्या क्या करता है, उसके बाद योनिमुख क्या काम करता है, जैसे कि आपको सर्विस का क्या क्या काम होता है, उसके बाद ओवरी का क्या काम होता है, इनके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको इसमें बताया गया, जो भलवा के विशेष में क्या उसको विशेषताएं होता है, उसमें क्या क्या काम होता है, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर करके आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाएगा जो कौन सब चीज को क्या हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि मादा का प्रजनन अंग का दूसरा जो क्लास होगा, यही क्लास दूसरे दिन में होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा जो आपको क्लास कैसा, उसको और हमको इसमें बेहतर करना है, क्या चीज हमको बढ़िया से समझाना है। दोस्तों ये पहली क्लास था, इसीलिए दोस्तों थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, आपका स्पेलिंग में दिक्कत हो, या तो समस्या हो, या तो नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों इन सभी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जवान जय किसान।